बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस आर्डर 2002 का आज लास्ट लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। पुलिस के तमाम प्रमोशन एग्जाम के लिए और लॉ गेट की तैयारी करने वाले ए और B1 लिस्ट की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए ये लेक्चर जितने भी हम अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो PPC ताज़ीरत पाकिस्तान के हो या जितने भी लॉ के रिलेवेंट हमने अपलोड किए हैं उनको आप ज़रूर वॉच करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 135 what must a police officer do with an unclaimed property found or handed over to them? आर्टिकल 135 के तहत पुलिस अफसर को किसी भी गैर दावेदार जायदाद के बारे में क्या करना चाहिए और किनके हवाले करना चाहिए? मेक एन इन्वेंट्री एंड इन्फॉर्म दी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। एक इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाएगा पुलिस अफसर और जिला पुलिस का जो सरबरा होगा उसको मुतला करेगा। यानी कोई भी गैर दावेदार जायदाद के बारे में अगर पुलिस अफसर को कोई रिपोर्ट करता है तो उसकी पुलिस एक इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाएगी। इन्वेंट्री रिपोर्ट कहते हैं फर्द बनाना या किसी सामान की फहरिस्त बनाना। तो ये इन्वेंट्री रिपोर्ट पुलिस बनाएगी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह को मुतला करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 135 विदिन हाउ मेनी डेज मस्ट द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इशू अ प्रोक्लेमेशन फॉर अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। आर्टिकल 135 के मुताबिक जिले पुलिस के सरबराह को कितने दिनों के अंदर गैर दावेदार जायदाद का ऐलान जारी करना होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो 15 डेज है। यानी जिले पुलिस का सरबराह मुकर्रर तरीके से 15 दिनों के अंदर एक इलामिया जारी करेगा जिसमें इन आर्टिकल की वजाहत की जाएगी और जिसमें ऐसी जायदाद शामिल है और उसका तकाजा है कि कोई भी शख्स जो इस पर दावा कर सकता है उसके सामने या किसी और अफसर के सामने पेश हो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दर्जे से नीचे ना हो। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 135 इफ द प्रॉपर्टी इज ऑफ लेस देन 1000 रुपीज इन वैल्यू आर सब्जेक्ट नेचुरल डिके, व्हाट कैन द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस डू? आर्टिकल 135 के तहत अगर जायदाद की कीमत 1000 रुपये से कम है या कुदरती उसमें कोई डिके यानी कुदरती तौर पर वो फना हो जाती है, जवाल का शिकार हो जाती है, तो जिले पुलिस का सरबराह क्या कर सकता है? डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इसे फौरी तौर पर मुकर्रर तरीके से तलफ करने। डिस्पोज ऑफ कहते हैं तलफ करना, तो इसको तलफ किया जाएगा अगर 1000 रुपये से कम जायदाद की कीमत जो होगी उसे जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 136 हु मे रिसीव unclaimed property if the head of district police is satisfied with the claimant's title। आर्टिकल 136 के मुताबिक अगर जिले पुलिस का सरबराह दावेदार के टाइटल से मुतमईन है तो कौन गैर दावेदार जायदाद हासिल कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है द पर्सन इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, यानी जो जायदाद का हकदार शख्स समझा जाएगा उसको उसके जो वो हासिल उसको कर सकेगा। असल में 134 जो आर्टिकल है 134 उसमें पुलिस कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको इन्वेंट्री उसकी बनाती है, यानी उसकी एक रिपोर्ट मुरतब करती है, फ़र्द बनाती हैं। इसी तरह उसको पब्लिक सेफ्टी कमीशन को वो भिजवा दी जाती है वो रिपोर्ट। और 135 में उसी गैर दावे शुदा जायदाद के तसर्रुफ का तरीकाकार बताया गया है, यानी प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, उसको किस तरह उसका तसर्रुफ किया जाएगा उसका तरीकाकार बताया गया है। और 136 में हकदार को जायदाद की फराहमी, यानी अगर अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई शख्स अपने हकदार होने का प्रूफ साबित कर देता है तो उस तरीके इस आर्टिकल 136 के तहत उसको जो है वो जायदाद की फराहमी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 136 इफ देयर आर मल्टीपल क्लेमेंट्स टू द सेम प्रॉपर्टी वेयर इज द मैटर रेफर्ड। आर्टिकल 136 के तहत अगर एक ही जायदाद के मुताद्दिद दावेदार हैं तो मामला कहाँ जो वो जाएगा, तो वो फिर द कॉम्पिटेंट कोर्ट उससे इलाके की या उस डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट होगी, जो मजाज अदालत होगी उसमें ये जो केस जाएगा। आर्टिकल 136 के मुताबिक अगर एक ही जायदाद के मुताद्दिद दावेदार हैं तो वो जायदाद का जो केस है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 इफ नो क्लेमेंट अपीयर्स within the specified period for unclaimed property what is done with the property। अगर आर्टिकल 137 के मुताबिक अगर कोई दावेदार गैर दावेदार जायदाद के लिए मखसूस मुद्दत के अंदर जाहिर नहीं होता फिर उस अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के साथ जो आर्टिकल 136 के तहत क्या किया जाएगा,
इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ द पब्लिक सेफ्टी कमीशन। इसे पब्लिक सेफ्टी कमीशन की मंजूरी से इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस तरह मुकर्रर तरीके से निपटा देने के बाद उसकी जो आमदनी खजाने में जमा कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1 according to article 155 what is the maximum imprisonment term for a police officer found guilty of a misconduct such as using a false document to obtain release from services। आर्टिकल 155 के मुताबिक खिदमात से रिहाई हासिल करने के लिए झूठी दस्तावेज का इस्तेमाल करने, मिसकंडक्ट यानी गैर इखलाकी के मुर्तकिब पुलिस अफसर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैद की सज़ा कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर वो 3 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 155 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मिसकंडक्ट बाय अ पुलिस ऑफिसर। आर्टिकल 155 के तहत दर्ज झेल में से किसको पुलिस अफसर की तरफ से जो गैर इखलाकी समझा जाता है, मिसकंडक्ट समझा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है पार्टिसिपेंट इन अ स्ट्राइक और डिमोन्स्ट्रेशन। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी हड़ताल आमदोरफ्त में शिरकत करता है या उसमें अयानत करता है, उसके हवाले से आर्टिकल 155 में बताया गया है पेनल्टी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस अफसरान की तरफ से बाज़ किस्म की बदअमालियों की सज़ा, वो अमाल जो अगर पुलिस अफसरान करते हैं तो उसमें पुलिस अफसरान को सज़ा दी जाएगी। तो आर्टिकल 155 के मुताबिक 3 साल की सज़ा है। तो इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट इन अ स्ट्राइक और डिमोन्स्ट्रेशन, हड़ताल या मुजाहरे में शिरकत करना है, यानी हड़ताल और मुजाहरे में पुलिस अफसर जो है वो ना शिरकत कर सकते हैं ना मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 155 which offense committed by a police public result in punishment under this article। आर्टिकल 155 के मुताबिक उस आर्टिकल के तहत पुलिस अवाम के जरिए किया गया जुर्म क्या सजा देता है? तो बीइंग इन सबॉर्डिनेट टू अ सुपीरियर ऑफिसर, यानी कि इन सबॉर्डिनेट कोई भी अगर मतहत अपने सुपीरियर ऑफिसर, अपने आला तरीन अफसर के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जो है पुलिस अफसरान नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से भी इसमें आर्टिकल 155 में बताया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156 व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ पुलिस ऑफिसर हु अनलॉफुली सर्च अ बिल्डिंग और साइजेस प्रॉपर्टी विदाउट रीजनेबल कॉज। आर्टिकल 156 के मुताबिक किसी ऐसे पुलिस अफसर के लिए क्या सज़ा है जो बगैर किसी मकूल वजह के किसी इमारत या जायदाद की गैर कानूनी तलाशी लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 5 ईयर्स एंड फाइन, 5 साल तक जुर्माना या फिर कैद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 156 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बाय अ पुलिस ऑफिसर इज पनिशेबल। आर्टिकल 156 के तहत पुलिस अफसर की तरफ से दर्ज झेल में से कौन सा अमल काबिल सजा है? तो इसका राइट आंसर डिटेनिंग अ पर्सन अननेसेसरली विदाउट रीजन, किसी शख्स को बिला वजह हिरासत में लेना, यानी अगर कोई हब्से बेजा में या कोई बिला वजह हिरासत में कोई पुलिस अफसर किसी को रखता है तो इस आर्टिकल 156 के तहत उस शख्स को, उस पुलिस ऑफिसर को 5 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 156 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस वुड रिजल्ट इन पनिशमेंट फॉर अ पुलिस ऑफिसर। आर्टिकल 156 के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन से जराइम की वजह से पुलिस अफसर को सजा दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर एंटरिंग अ बिल्डिंग विदाउट कॉज, बिला वजह इमारत में दाखिल होना। असल में जो आर्टिकल 156 है उसमें पेनल्टी फॉर विक्शिशियस एंट्री, सर्च, अरेस्ट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, टॉर्चर एक्सेट्रा, इसमें ये तमाम बात की गई है कि अगर कोई दाखिला, तलाशी, गिरफ्तारी, जायदाद की जब्ती या तशद्दुद वगैरह करता है तो पुलिस ऑफिसर, उसके हवाले से इसमें आर्टिकल 156 में उसको कितनी सज़ा दी जाएगी ये इसमें बयान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी ताज़ीरत पाकिस्तान और इसके साथ साथ जितनी भी पुलिस ऑर्डर 2002 की वीडियो है उनको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें इसी तरह तमाम MCQs को डिस्कस किया गया है। इसके साथ साथ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने कंप्यूटर का पोर्शन भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप अपने कंप्यूटर के MCQs कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 157 व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर अ पुलिस ऑफिसर हु अननेसेसरली डिलेज फॉरवर्डिंग एन अरेस्टेड पर्सन टू द कोर्ट। आर्टिकल 157 के मुताबिक ऐसे पुलिस अफसर के लिए क्या सज़ा है जो गैर ज़रूरी तौर पर किसी गिरफ्तार शख्स को अदालत में पेश करने में ताख़ीर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 ईयर है, यानी 1 साल तक पुलिस अफसर को सजा दी जाएगी
अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को गिरफ्तार करता है और उसको फिर 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश नहीं करता, उस पुलिस ऑफिसर को 1 साल तक कैद सजा है वो जो दी जाएगी। आर्टिकल 157 पुलिस ऑर्डर 2002 का पेनल्टी फॉर अननेसेसरी डिले इन प्रोड्यूसिंग अरेस्टेड पर्सन इन कोर्ट। कोई भी शख्स जिसको पुलिस अफसर गिरफ्तार करता है और उसको गैर जरूरी जो है वो ताखीर का शिकार करता है तो उसको सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 157 पुलिस ऑफिसर हु डिलेस फॉरवर्डिंग अरेस्टेड पर्सन टू द प्रॉपर अथॉरिटी कैन बी फाइन एंड इम्प्रिजन फॉर हाउ लॉन्ग। आर्टिकल 157 के तहत किसी गिरफ्तार शख्स को मुतलका हुकाम तक पहुंचाने में ताखीर करने वाले पुलिस अफसर को कितनी मुद्दत तक जुर्माना और कैद हो सकती है? तो इसका राइट आंसर अप टू 1 ईयर है, 1 साल तक उस पुलिस अफसर को सजा हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करना हो तो सीआरपीसी की वो कौन सी सेक्शन है जिसके तहत पुलिस जो रिमांड लेती है, फिजिकल रिमांड लेती है कोर्ट से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, मेंटेनेंस ऑफ डेली डायरी ऑफ अ पुलिस स्टेशन आर्टिकल 167 के हवाले से हैं। थाने में रोजनामचा रखना, थाने में जो रोजनामचा रखा जाता है वो पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 167 के तहत रखा जाता है। उस डेली डायरी यानी उस रोजनामचे में थाने के अंदर तमाम जो होने वाली कार्रवाइयां हैं, उस तमाम जो मामलात हैं वो उसमें उस रोजनामचा में जो रजिस्टर नंबर 2 है उसमें कलम बंद किए जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डेली डायरी ऑफ अ पुलिस स्टेशन, थाने में रोजनामचा रखना, आर्टिकल 167। इस ऑर्डर 2002 का जो मुकम्मल लेक्चर है वो मुकम्मल हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।